नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। छत्तीसगढ़ में एक नया वैकेंसी खुला हुआ है जिसके संदर्भ में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो पद है वहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जो कि पुरुष वर्ग के लिए है। कौन सा जिला है, कितना पद है, योग्यता क्या है, इनमें उम्र क्या है, अंतिम डेट कब है या फॉर्म भरने का प्रारंभिक डेट कौन सा है, वो सभी जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पद खुलता है खासकर से ऑफलाइन के माध्यम से, चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, उन सभी के बारे में यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराता हूँ। साथ ही साथ जो भी जैसे की भर्ती होता है, एडीओ का है, टीचर भर्ती का है, प्रयोगशाला परिचारक के हैं, उन सभी का भी यहाँ पर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से क्लास कराया जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जो कि पुरुष के लिए है और ये जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। आपको जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट है वहाँ 31 जनवरी 2025 तक है। ये ऑफलाइन फॉर्म है और इसी वीडियो के माध्यम से लास्ट में आपको फॉर्म भी दूंगा। अगर फॉर्म का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। क्या लिखा है, उम्र क्या है, 18 से 40 वर्ष है। पदों की जो संख्या है वहाँ 76 पद है। योग्यता क्या है, 12वीं में विज्ञान है यानी कि जीव विज्ञान का है। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि एमपीडब्ल्यू है, ठीक है, मल्टीपर्पस वर्कर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, क्या है उनके बारे में सब चीज देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के लिए है और ये जारी कब हुआ है, 16 जनवरी 2025 को जारी हुआ है। जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। देख लेते हैं इनके बारे में। कार्यालय जिला खनिज न्यास कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक कोरबा दिनांक 10 जनवरी 2025 के अनुसार जिले के स्वास्थ्य संयोजकों में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष की कमी को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब देखते थे इनके बारे में, कौन सा पद है, कितना है, कहाँ पर बटा हुआ है। ये जो है पद का नाम ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक है जो कि पुरुष के लिए है। कुल जो पद है वहाँ 76 पद है। इसमें अलग अलग वर्ग में बटा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, मुक्त में 27 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 है, दिव्यांग के लिए 2 है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 7 है, भूतपूर्व के लिए कुछ नहीं है, दिव्यांग के लिए 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 9 है, भूतपूर्व के लिए 1 है, दिव्यांग इसमें नहीं है। अनारक्षित जो वर्ग है इनके लिए 22 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या है, 2 है, दिव्यांग के लिए 2 है। तो इस आधार पे यहाँ पर 76 पदों का विभाजन किया गया है। अब चलते यहाँ पर इनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक समझना क्या है, कैसा है। शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता, जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि 10+2 यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं में जीव विज्ञान। उसके बाद दूसरा है प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए। एमपीडब्ल्यू का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, ये भी जरूरी है, पंजीकृत होना चाहिए, वो भी जीवित पंजीकृत है। नियम एवं शर्तें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बताऊंगा। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट में ही समझते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाएगी तथा पात्र अपात्र की सूची जारी होने के पश्चात प्रथम दावापत्ति के अंतिम तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ऑफलाइन है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिए है यहाँ पद, यानी कि छत्तीसगढ़ के, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरबा के लिए है, छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं वो सभी वहाँ पर डाल सकते हैं जो उनकी योग्यता हो उसके हिसाब से। यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के संबंध में मतलब आपको जो है मूल निवास लाना है, ठीक है।
ST SC OBC के आवेदक ये अपना जो है प्रमाण पत्र जारी करेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सामान्य मेरिट में से भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। 7वां पॉइंट में क्या है, दिनांक 1 जनवरी 25 की स्थिति में आपका जो उम्र है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष है। लेकिन अगर आप छूट चाहते हो छत्तीसगढ़ के स्थानीय होने के हिसाब से तो 5 वर्षों का अतिरिक्त ढंग से छूट दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर 40 वर्ष यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर देखते जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। उपरोक्त नियुक्ति में मासिक एक मुश्त मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक ही बार आपको वेतन दिया जाएगा। नियुक्ति व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना दिए कभी भी समाप्त की जा सकती है। संविदा नियुक्ति व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी भी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपाधि या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी। आयु संबंधी छूट के लिए क्या होगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, किसी भी शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल में कलेक्टर दर संविदा दैनिक वेतन भोगी, यानी कि जो कार्य किए ना अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो आपने काम किया है उस हिसाब से अनुभव दिया जाएगा। क्या लिखे है, बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 1 वर्ष में 3 अंक। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये तो क्या है, जब अनुभव रहेगा तब की बात है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, बहुत ही अच्छा चीज है कि अगर आपने वैश्विक महामारी यानी कि जो कोरोना काल के समय शासकीय छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में नियुक्त एवं 1 वर्ष में 6 माह तक कार्य का अनुभव करने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को विभाग के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों का चयन हेतु 10 अंक का बोनस का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी कोरोना काल के तहत ड्यूटी किया है 6 महीने तक, उनको जो है 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। देखो यहाँ पर है, मैंने लिखा भी है कि पद नाम क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष है। इनका जो एकमुश्त वेतन मिलेगा वहाँ 14,000 मिलेगा। इसके लिए क्या है, प्रवीण सूची किस तरीके से तैयार किया जाएगा, 100% में। सबसे पहले क्या है, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की जो प्रशिक्षण है 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, उसमें जो है 85% निकाला जाएगा वहाँ से। उसके बाद है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के पद के कार्य हेतु जो अनुभव रहेगा उस हिसाब से इसमें 15 अंक दिया जाएगा। और एक है कोरोना वैश्विक महामारी है, उसके हिसाब से यहाँ पर 10 अंकों का नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 85% है और यहाँ पर क्या है 25 अंक है। तो इसे भी प्रतिशत में कन्वर्ट करके लगभग 100% के हिसाब से अंक निकाला जाएगा। और जिनकी जो ज़्यादा रहेगा यानी कि वरीयता क्रम में रहेगा उसे ही प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर और देखते हैं, ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर PDF से आप पढ़ लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा ढंग से दिया हुआ है। आवेदन द्वारा आवेदक करते समय लिफाफे के ऊपर पद का नाम, जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख करे, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता भी इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद है 24वां पॉइंट में, विज्ञप्ति पदों पर योग्यता अनुसार आवेदन उपलब्ध नहीं होने की दशा में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। ये तो खैर उसकी बात है, यानी कि नहीं होगा तब की बात है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ खास तो है नहीं। हाँ, ये आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रजगामार रोड कोरबा, जिला कोरबा, पिन नंबर इतना है में निर्धारित अंतिम तिथि यानी कि 31 जनवरी 2025 शाम के 5 बजे तक पंजीकृत है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना है, यानी कि अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट कराना है। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
उक्त विज्ञप्ति पदों हेतु भविष्य में जारी आवश्यक दिशा निर्देश सूचना का प्रकाशन हेतु जिले की जो वेबसाइट है इसमें जाकर जरूर देखें और समय समय पर इस चीज़ का अवलोकन भी करते रहे, ताकि अपात्र है, पात्र है, कब जारी हो रहा है, क्या हो रहा है, उन सभी के बारे में पता चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम ना इनके फॉर्म को देख लेते हैं। ये देखो, ये फॉर्म है, आपको इसमें भरना है। फॉर्म में कैसे करना है, यहाँ पर एक फोटो चिपका देना है और यहाँ पर जो है अपना दस्तखत कर देना है। ठीक है। आवेदित पद का नाम क्या है, यहाँ पर आपको पद का नाम डाल देना है, अपना नाम पता है, पुरुष महिला है, पिता या पति का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि है और 1 जनवरी 25 की स्थिति में आपकी आयु क्या होना है उनके बारे में लिखना है। जिला कौन से जिले से हो, वर्तमान पता, स्थायी पता को लिखना है, मोबाइल नंबर है, सभी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। और शैक्षणिक योग्यता यानी कि 12वीं है, उसके बाद है पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में या अनुभव है, इन सभी के बारे यहाँ पर जो है योग्यता को लिखना है। और योग्यता के साथ साथ जो अनुभव है उसे यहाँ पर लिख सकते हो, तकनीकी योग्यता में दिया है। निर्धारित कौशल का पंजीयन क्रमांक दिनांक यहाँ पर लिखना है, आपका पंजीयन क्रमांक को लिखना है और डेट को लिखना है। अनुभव है तो यहाँ पर लिखना है। कुल मिलाकर अगर जितने भी फॉर्म भरोगे, जैसे कि 12वीं के है, अनुभव का है, कॉलेज का है और जो है मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, रोजगार पंजीयन है, अनुभव है, उन सभी को यहाँ पर लिखना है और अटैच कर देना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर करके घोषणाकर्ता के रूप में यहाँ पर आपको साइन कर देना है। ठीक है। और ये जो है कार्यालय का नाम है, इसको जो है आप कुछ मत करना, अगर करना चाहते हो तो सिंपल सी अपना नाम जो है, पति पिता का नाम है, बस इतने कोई भरना, उसके बाद कुछ मत करना। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म है। अगर आप जो है योग्यता रखते हो तो फिर जरूर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, स्वास्थ्य विभाग में है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।